हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इस एनिमे में रोमांस और एक्शन भरपूर है। इस सीरीज को मैं अपने चैनल पर पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स बिगिन विद आवर एनिमे रानमा 1/2। मिस्टर टेंडो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हैं। अब मिस्टर टेंडो एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट स्कूल के ओनर हैं। तभी मिस्टर टेंडो के पास एक मेल आता है जो कि उनके दोस्त गैनमा साओतोमे का था, जिसमें लिखा था कि वो अपने बेटे रानमा को लेकर चाइना से वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर टेंडो काफी खुश होते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। वो इस मेल को अपनी बेटियों को दिखाने जाते हैं, काजुमी, नाबिकी और अकाने। लेकिन अकाने घर पर नहीं थी, वो बाहर ट्रेनिंग करने गई थी। तभी हम अकाने को देखते हैं जो कि बाहर रनिंग कर वापस अपने घर आ रही थी। वो अपने कपड़े चेंज कर अपनी टाइकोंडो यूनिफॉर्म पहनती है और उसके बाद एक बड़ा ब्लॉक तोड़ देती है। उसके बाद पूरी फैमिली साथ में बैठती है। मिस्टर टेंडो अपनी बेटियों को रानमा साओतोमे के बारे में बताते हैं जो कि उनके पुराने दोस्त गैनमा साओतोमे का बेटा है। मिस्टर टेंडो रानमा की शादी अपनी तीनों बेटियों में से किसी एक से करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बाद रानमा उनका सारा काम संभाल लेगा। लेकिन उनकी बेटियां इस बात से इनकार कर देती हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक रानमा को देखा भी नहीं है। तो मिस्टर टेंडो कहते हैं कि जल्दी तुम उन्हें देख लोगे। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पांडा से बचकर भाग रही थी। वो उस पांडा से लड़ती है और उसके बाद उसे पटक कर वहां से जाने लगती है। लेकिन वो पांडा उठता है और उस लड़की के सर पे एक साइन बोर्ड दे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो पांडा उस लड़की को अपने साथ उठाता है और वहां से जाने लगता है। वहीं मिस्टर टेंडो के घर पर उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वो काफी डर जाते हैं क्योंकि उनके घर पर एक बहुत बड़ा पांडा आता है एक लड़की को अपने कंधे पर लेकर। वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो लड़की नीचे उतरकर शर्मा कर कहती है कि मेरा नाम है रानमा साओतोमे। उसे देखकर मिस्टर टेंडो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि असल में रानमा कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये देखकर मिस्टर टेंडो सदमे में चले जाते हैं। अकाने रानमा को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे अपना दोस्त बनने को कहती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और अपना प्रैक्टिस एरिया दिखाती है। अकाने रानमा के साथ प्रैक्टिस फाइट करने को कहती है, लेकिन जब वो दोनों फाइट करते हैं तो अकाने को रियलाइज होता है कि रानमा एक्चुअल में काफी ज्यादा फास्ट है और वो उसे नहीं हरा पाती और एंड में रानमा जीत जाती है। फिर अकाने कहती है कि मैं काफी डिसअपॉइंट हुई हार कर, लेकिन एटलीस्ट मैं किसी लड़के से नहीं हारी। असल में अकाने लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करती है। वहीं हम देखते हैं कि वो बड़ा पांडा नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। उसके बाद हम मिस्टर टेंडो और एक और आदमी को साथ में बैठकर रोते हुए देखते हैं, वो भी बिना मतलब के। उसके बाद काजुमी रानमा से नहाने जाने को कहती है तो रानमा नहाने जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद ही अकाने नहाने जाती है। वो अपने कपड़े उतार कर जैसे ही बाथरूम के अंदर एंटर होती है वो देखती है कि बाथरूम में एक लड़का है। उसके बाद वो चुपचाप शांति से गेट बंद करती है, अपने कपड़े वापस पहनती है और बाथरूम के बाहर आकर बहुत तेज चिल्लाती है। उसके बाद वो दौड़कर ग्राउंड में जाती है और एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने लगती है ताकि उस लड़के के सर पर दे मारे। उसके बाद वो लड़का उन सभी के सामने आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मेरा नाम है रानमा साओतोमे, मुझे माफ कर देना। उसके बाद फिर से वो सब साथ में बैठते हैं और मिस्टर टेंडो अपनी बेटियों को बताते हैं कि ये है मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र गैनमा साओतोमे और ये है उनका बेटा रानमा साओतोमे। वो सब काफी ज्यादा कंफ्यूज थी तो गैनमा अपने बेटे को पानी में फेंक देता है बाहर और जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है वो एक लड़की बन चुका होता है। फिर रानमा गैनमा में एक लात मार देती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और वो भी एक पांडा बन जाता है। उसके बाद वो दोनों फिर से नहाते हैं और फिर से वो सब लोग बात करने बैठते हैं, जहाँ पर गैनमा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। वो उन सबको बताते हैं कि आज से 2 हफ्ते पहले वो चाइना के सिंगाई में बयानहार माउंटेन्स पर गए थे। वहां पर एक जगह थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द फिस्ट माउंटेन। वहां पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जिसका नाम था जियोसेनक्यो। वहां पर रानमा और गैनमा दोनों अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रैक्टिस के दौरान रानमा गैनमा को लात मार के एक स्प्रिंग में फेंक देता है। उस स्प्रिंग का नाम था द स्प्रिंग ऑफ ड्राउंड पैंडा और कोई भी उसमें जो गिरता है उसे श्राप लगता है एक पैंडा बनने का। उसके बाद वो पैंडा रानमा से लड़ता है और रानमा को धक्का देकर एक दूसरी स्प्रिंग में गिरा देता है। उस स्प्रिंग का नाम था द स्प्रिंग ऑफ ड्राउंड गर्ल। जो भी उस स्प्रिंग में गिरता है वो एक लड़की बन जाता है। अब ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये था कि ठंडा पानी डालने से ये दोनों बदल जाते हैं और गर्म पानी डालने से ये दोनों वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मिस्टर टेंडो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो रानमा को अपनी तीनों बेटियों से मिलवाते हैं। सबसे बड़ी है काजुमी 19 ईयर्स की, उसके बाद नाबिकी 17 साल की और सबसे यंग है 16 साल की अकाने। सब लोग कहते हैं कि अकाने के लिए रानमा परफेक्ट है क्योंकि अकाने को लड़के पसंद नहीं है और रानमा वैसे ही आधी लड़की है। अकाने कहती है कि रानमा ठरकी है, उसने मुझे नहाते हुए देखा था और मैं उससे शादी नहीं करने वाली। तो रानमा कहती है कि असल में वो पहले से बाथरूम में थी, अकाने बाद में आई थी। फिर रानमा वहां से जाने लगती है ये कहकर कि उसे अभी फियांसे की जरूरत नहीं है और वो यहाँ से चाइना जाएगी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने। साथ ही वो अकाने से ये भी कहती है कि उसे अकाने की बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके पास खुद एक फीमेल बॉडी है और उसकी बॉडी अकाने से काफी ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर अकाने का माथा चटक जाता है और वो रानमा के ऊपर टेबल दे मारती है। फिर जब रानमा को वापस होश आता है वो नहाने जाती है, लेकिन बाथरूम में ऑलरेडी अकाने थी। जैसे ही वो गेट खोलती है दोनों आमने सामने होते हैं और अकाने गुस्से में रानमा पर थपाड़ा मार देती है। रानमा के डैड कहते हैं कि अकाने उसके लिए एक बहुत क्यूट और एनर्जेटिक फियांसे है। तो रानमा गुस्से में कहता है कि आखिर कौन इसे क्यूट बोल सकता है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए।